नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना से राष्ट्र के चरित्र, सिद्धांत एवं मर्यादा की स्थापना हो रही है। राम मंदिर की स्थापना राष्ट्र धर्म की स्थापना है। सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है और स्वामी श्री रामचरण महाराज ने तो इसे ही स्वीकार किया है। उन्होंने सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म की संज्ञा प्रदान की है। ये विचार अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य रामदयाल महाराज ने रविवार को स्वामी रामचरण महाप्रभु के 303वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर मानिके नगर स्थित रामद्वारा में 10 दिवसीय विराट आध्यात्मिक सत्संग राष्ट्रभक्ति से लेकर राम भक्ति तक के चौथे दिन व्यक्त किए। आचार्य श्री ने कहा कि एक दूसरे को नीचा दिखाने वालों के लिए वाणिज्य आत्मप्रकाश है। दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। साधक को अपने चरित्र एवं आचरण के प्रति सावधान रहना चाहिए। उन्होंने अफसोस जताया कि वर्तमान में महाग्रंथ रामचरितमानस की चौपाइयों की मनमानी व्याख्या की जा रही है और जिनके जो मन पड़ा है वो बोल रहा है। रामचरितमानस की चौपाइयों का सही अर्थ उनके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के अलावा कोई नहीं बता सकते। लोग उन चौपाइयों की मनमर्जी की व्याख्या करने व अर्थ लगाने से बचे। परिवार, राष्ट्र व समाज की शोभा अनुशासन, मर्यादा व सुव्यवस्था से होती है। आचार्य ने कहा कि सुख सत्ता में नहीं सत्संग में होता है। सत्ता में सुख होता तो तात्कालिक राजतंत्र के रामकिशन विजयवर्गीय ही रहते, लेकिन सत्य की चाह व साधना ने उन्हें रामचरण पद प्रतिष्ठित कर दिया। साधना से प्राप्त अनुभूति महसूस हुई। आचार्य रामदयाल महाराज ने कहा कि जिस तरह एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह योग व भोग एक साथ नहीं रह सकते। भगवान के दर्शन व भजन करने के बाद जीवन में बदलाव लाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ व उपभोग से मुक्ति मिलनी चाहिए। घर में कलेश व अभिमान हो तो भजन का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना अहम की तुष्टि मात्र है। भजन करने के बाद मन में निर्मलता की जगह आक्रोश हो तो चिंतन करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। भजन एवं सत्संग से हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आना चाहिए। हमारा समय राग, द्वेष व भोगों में बर्बाद हो रहा है या सत्संग में जाने से इसका भी चिंतन करें। सत्संग में आचार्य ने प्रभु भक्ति व सत्संग की महिमा समझाते हुए कहा कि अच्छे कार्य, अनुष्ठान व भगवत साधना के मार्ग में बाधाएं आएगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। परमात्मा सफलता दिलाएगा। स्वामी रामचरण महाराज का जीवन देख के ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें उन्होंने चिंतन नहीं किया हो। महापुरुषों की वाणी संबल प्रदान करती है। जो जीवन में ठाठ चाहते हो उनको पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। पाठ के शब्दों को जीवन में उतारने वाला धन्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि बुद्धिपूर्वक मन परमात्मा के चरणों में रखे, कभी दुर्गति नहीं होगी। विकृति का अंत एवं जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होगी व संस्कृति की अर्चना होगी। आचार्य ने कहा कि व्यक्ति मन से परेशान है एवं उसे वश में नहीं रख पाता है। मन को परमात्मा की भक्ति व सत्संग से केंद्रित करना चाहिए। यह कहना अपने आप को छलना और खुद की आत्मा के साथ खिलवाड़ करना है कि मन नहीं लगता। क्षणिक सुख देने वाले नाचने गाने में मन लग जाता है, लेकिन असीम अलौकिक आनंद देने वाले सत्संग में मन क्यों नहीं लगता। मन चंचल है और हम उसकी आराधना में लगे हैं। साधना से मन की चंचलता को विश्राम दिया जा सकता है। माया आत्मानंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। आचार्य रामदयाल महाराज ने कहा कि स्वामी रामचरण महाराज ने सांसारिक संबंधों में परमात्मा के संबंधों को बोध करा दिया। परमात्मा के साथ अखंड संबंध जोड़ने के कारण ही वह महापुरुष है। सांसारिक नाम भजने की बजाय राम नाम भजो तो इक्तोलक व परलोक दोनों सुधर जाएंगे। हर्ष व शोक दोनों का त्याग करना चाहिए। आप आत्मा होने से यह आपका विषय नहीं है। आत्मा को न तो हर्ष व न ही शोक होता है। सत्संग में पधारे राम स्नेही संप्रदाय के भेग भंडारी श्री शंभूराम महाराज ने कहा कि सत्संग से अंतकरण की ग्रंथियां फूटने पर आनंद की अनुभूति होती है। ये भीलवाड़ा वासियों का सौभाग्य है कि यहाँ स्वामी रामचरण महाराज का 303वां प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। सत्संग से विपत्ति जाकर सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम के मंत्र पर विश्वास करो, जीवन की सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। इससे लौकिक सुख व ज्ञान सुख दोनों की प्राप्ति होती है। खासरोद के रामनुराग महाराज ने भजन चंचल मन नित राम जपा करे की प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि सत्संग तभी सार्थक है जब उसका श्रवण करने से जीवन में बदलाव आए। सच्चे मन से सत्संग श्रवण करने पर जीवन निर्मल बन जाता है। आयोजन में बड़े साथ नरपत राम महाराज, गुरु सुखराम महाराज, संत ईश्वर राम महाराज, संत ललित राम संत, जया रामदास महाराज, श्री राम जय श्री महाराज, बोलत राम महाराज, सेवाराम दिव्यकेश्वर महाराज आदि का भी सानिध्य रहा। कोपल काम सुरंग क्या रामचंद्र जी महाराज का गंभीर चिंतन है। तब मैं कहता हूं कभी कभी वेद और पुराण में वामन दिखाई देते हैं। जब रामचंद्र जी महाराज का अंतकरण का ज्ञान बहुत विराट के सामने आता है। परम वाणी पाठ करती वाणी सुनते और तत्व की तरफ हमारा ध्यान मेरा जाता कब है बताओ तो सही। काग उड़िया, सर जानते काग मतलब कौवा, बगुला मतलब बगुले। काग उड़िया, बगुला बसिया और तरुण भया गुरंग, तरवर नाम वृक्ष का वो विकृत जो माली मूल छपाई दे, माली बगीचे का माली मूल छपाई दे
अगर वो पानी पिला दे तो कोपल काम सुरंगा, तो वृक्ष फिर हरा भरा हो जाएगा, तरोताजा हो जाएगा, उसमें जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। मां दधिमती मंदिर आजाद नगर में प्राकट्य महोत्सव बहुत ही जोरदार भक्तजनों द्वारा नाचते गाते हुए भजनों के साथ रसपान करते हुए धूम धड़ाके से मनाया गया। 56 भोग प्रसाद का आयोजन हुआ। आज प्रातः मां दधिमती का 51 किलो दूध से अभिषेक किया गया। मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आगाज किया। हवन पूजन विधि विधान से किया गया। दादी समाज न्यास के अध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। दधिमती मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हीरालाल ओझा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के अतिथि जिला दादीज मंडल अध्यक्ष जगदीश शर्मा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश शर्मा, बालाजी मंदिर के महंत आशुतोष शर्मा, पूर्व न्यास अध्यक्ष निरंजन राजस्थला, भाजपा जिला महामंत्री सरपंच लादूवास एडवोकेट मुरलीधर जोशी, भाजपा पूर्व युवा अध्यक्ष आजाद शर्मा, समाज सेवी भैरूलाल दादीज, कलाश्री मंचासीन अतिथि थे। मंचासीन अतिथियों ने शिक्षा को बढ़ावा देने, समाज में एकता एवं समरसता बनाए रखने की अपील की। महामंत्री मुकेश ओझा, कोषाध्यक्ष ओम जोशी ने बताया कि भजनों के साथ प्राकट्य महोत्सव में महाआरती और 56 भोग का प्रसाद लोगों को वितरित किया गया। दधिमती परिवार दादीज स्मारिका का सभी अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। रक्तवीर विक्रम दादीज का सम्मान किया गया। न्यास मंत्री वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि भजनों की प्रस्तुति कथावाचिका दीपा दादीज एवं युवा भजन कलाकार पीयूष दादीज ने मातेश्वरी के जोरदार भजनों के साथ प्रस्तुति दी गई। दादी समाज न्यास की आम सभा में न्यास अध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने इसी वर्ष में न्यास संविधान के अनुसार चुनाव करवाने की घोषणा की। कार्यक्रम में पंडित राजेंद्र व्यास, दीपक शर्मा, घनश्याम शर्मा, पंडित रमेश चंद दादीज, बालकृष्ण ओझा, हुक्मीचंद शर्मा, DK दादीज, सरोज दादीज, आशा दादीज, प्रीति बाला शर्मा, मंजू शर्मा, राधेश्याम शर्मा, जमुनालाल दादीज, पंकज तिवारी, ओम मिश्रा, जुगल शर्मा, दयानंद शर्मा, सभी कई समाज जन भक्तगण उपस्थित थे। मंदिर कमेटी अध्यक्ष हीरालाल ओझा ने सभी का आभार ज्ञापित किया। स्थापित हुए आज 15 साल हो गए हैं और ये श्रीमान श्री कन्हैयालाल जी साहब उन्होंने ये मूर्ति लाए और इन्होंने यहाँ स्थापना की। उनके लाने के बाद ईश्वर की कृपा से ये धीरे धीरे मंदिर बन गया और पूरा समाज में एक अपने आप में एक अपना स्थान बन गया है। पूरे भीलवाड़ा जिले में और राजस्थान में अपनी जगह एक मंदिर है जो सब सराहना करते हैं, सब आते हैं और धोख लगाते हैं और अपनी भावना अपनी कामना को पूरा करते हैं। दधिमती माता का मंदिर पिछले 15-20 साल से जो यहाँ स्थित है, प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है। आज प्राकट्य दिवस है, माता जी का अवतरण दिवस है और दादी समाज में खूब हर्षोल्लास और खूब जोर से मनाया जाता है। और जब से दधिमती मातेश्वरी की यहाँ स्थापना हुई तब से वर्तमान आज दिन तक माँ भगवती का प्राकट्य महोत्सव दादी समाज द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त सर्वजनों पर, समाजजनों पर दधिमती कृपा बनी रहे। जय श्री दधिमती माता। भीलवाड़ा शहर के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक मातेश्वरी दधिमती माता का जगदम्बा का मंदिर, ये एक राजस्थान और भीलवाड़ा शहर की बहुत बड़ी पूंजी है और दादी समाज के लिए अपने वंश विधाता के रूप में हम जो है यहाँ प्राकट्य महोत्सव आज मना रहे हैं। रसधारा संस्थान भीलवाड़ा द्वारा महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति में संगीतमय प्रार्थना सभा का आयोजन 29 जनवरी रविवार को 4:30 बजे नगर परिषद टाउन हॉल में किया गया। यह जानकारी देते हुए रसधारा संस्थान के अध्यक्ष त्रिलोक छाबड़ा एवं संयोजक लक्ष्मी नारायण डाड ने बताया कि प्रार्थना सभा में एकात्म मानव प्रतिष्ठान दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ एवं कलाकारों द्वारा संगीतमय प्रार्थना की मनोहारी प्रस्तुति दी गई। रसधारा संस्थापक गोपालाचार्य एवं प्रबंधक बाबूलाल जाजू ने सभी का आभार प्रकट किया। वैष्णवी
प्रार्थना सभा का ये 29वां वर्ष है। महात्मा जी के इसी फीचर को हमने महात्मा जी से जोड़कर और सालाना ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो इसमें महात्मा जी की, महापुरुषों की स्मृति। श्रीमान सोहन जी सोलंकी, जिनका पूरा परिवार आपके सामने विराजमान है, वे भी कोविड से जूझ रहे थे, चित्तौड़ में भर्ती थे। मेरी लगातार बात हो रही थी, हम नहीं बचा सके उनको, वो नहीं। वे हमारी छाया थे, वे हमको छोड़कर चले गए। दूसरे हमारे रसधारा के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान त्रिलोक जी छाबड़ा, उनकी लीला सहधर्मिणी। भीलवाड़ा जिले में शनिवार शाम को बदले मौसम के बाद लगातार रविवार को भी बारिश का दौरा बना हुआ है। बिजली और गर्जन के साथ भीलवाड़ा में कल रात से रुक रुक कर हल्की और तेज बारिश का दौरा बना हुआ है। 7 बजे बाद भी लोग घरों में दुबके रहे हैं। भीलवाड़ा में शनिवार को बादल छाए रहे और रात में बारिश शुरू हो गई। हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई बारिश पूरी रात कभी हल्की तो कभी तेज बनी हुई है। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, सड़कों पर पानी बह निकला है। रविवार को शादी समारोह के आयोजनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बरसात के चलते भीलवाड़ा शहर के कई इलाकों में बिजली की आग में चूल्ही भी चलती रही। आज सुबह तेज बारिश के साथ कई स्थानों पर ओले गिरे हैं, जिससे मौसम और ठंडा हो गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे। मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बाइजूस हूँ। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग। आकाश बाइजूस, विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग। आकाश बाइजूस, विजय भव। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है, ताकि आप तक पहुँचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है।
श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। मोटरों का खेड़ा बावड़ी के देवनारायण भगवान सप्तमी उद्यापन 5 दिवसीय कार्यक्रम की आज हुई पूर्णाहुति।
विनायक स्थापना के साथ शुरू हुआ। पंडित रतनलाल शर्मा के सानिध्य में प्रथम दिन विनायक स्थापना और दूसरे दिन अग्नि स्थापना, तीसरे दिन पूजन हवन व अभिषेक का आयोजन किया गया और चतुर्दिवस शनिवार को 21 कलशों के साथ जल कलश यात्रा चामुंडा माता के यहाँ से प्रारंभ होकर गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए बावड़ी के देवनारायण मंदिर पर पहुंची। गाजे बाजे के साथ भगवान की शोभा यात्रा भी निकाली गई। कार्यक्रम में 14 जोड़े भाग ले रहे हैं। वह पंडित रतनलाल शर्मा ने बताया कि 15 वर्षों से लगातार सप्तमी बंदेज का भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सप्तमी बंदेज का कार्यक्रम किया गया है। वह आज 29 तारीख रविवार को हवन पूजन किया गया और चादर वितरण व मां पर शादी का वितरण किया गया। वरिष्ठ नागरिक मंच की कार्यकारिणी की बैठक आज मदन खटोड़ की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिक भवन पर संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आगामी मार्च के अंतिम सप्ताह में दुबई की यात्रा हेतु एक ग्रुप जाएगा। इसके लिए सत्यनारायण देराश्री को प्रभारी बनाया गया है। आगामी 11 फरवरी को सृजन काव्य गोष्ठी सूत्रधार अरुण कुमार शर्मा अजीब के निर्देशन में आयोजित की जाएगी एवं 12 फरवरी रविवार को मासिक बैठक में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। 19 फरवरी को महिलाओं हेतु भजनों का कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा भीलवाड़ा शहर की सभी प्रतिभाओं समाज सेवकों को समय समय पर सम्मानित करने पर भी सभी ने सहमति जताई। इस कार्यक्रम हेतु प्रभारी गोपाल अग्रवाल एवं सह प्रभारी रामप्रकाश पुरवाल, भवानी शंकर शर्मा, सुरेश भाटी, कैलाश सोमानी, उमा शंकर शर्मा आदि को बनाया गया है। आज की बैठक का संचालन महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी ने किया। बैठक में बसंतीलाल मुंदड़ा, मूलचंद बापना, ओम प्रकाश झंवर, चित्रंजन आचार्य, राजकुमार अजमेरा, योगेंद्र सक्सेना, वीना खटोन, मंजू खटवड़ आदि ने अपने विचार रखे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।